हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस परिवार में। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल कराएंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं इस सीरीज में हम पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? ऑप्शन ए शरीर में वसा, ऑप्शन बी रक्त में वसा, रक्त में शर्करा, ऑप्शन सी रक्त में नाइट्रोजनित अवशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन डी शरीर में प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी शर्करा। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी शर्करा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध में जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पदार्थ होता है शर्करा, और तीसरा होता है वसा, और चौथा होता है खनिज। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ग्लाइकोल, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी एसीटोन। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोल। श्यानता का मतलब होता है उसका गाढ़ापन। द्रव की श्यानता का मतलब होता है द्रव का गाढ़ापन। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी निकेल। तो बताइए फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस पौधे में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं? किस पौधे में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए दलदली पौधा, ऑप्शन बी मैंग्रोव, ऑप्शन सी एपीफाइट, ऑप्शन डी जलमग्न हाइड्रोफाइट। तो बताइए फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए दलदली पौधे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एथनोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय संस्कृति और लोगों द्वारा पौधों का व्यवहारिक उपयोग, ऑप्शन बी किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न पौधों की तुलना, ऑप्शन सी पौधों और लोगों के व्यावहारिक संबंध, ऑप्शन डी एक क्षेत्र में पौधे और जानवरों और मानव के बीच संबंध। तो बताइए फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी पौधों और लोगों के बीच का व्यावहारिक संबंध। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या फ्यूज का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कांच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है?
यानी कांच बनाने में उपयोग होने वाला मुख्य घटक क्या है? सोडियम बोरेट, सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी कैल्शियम सिलिकेट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी सिलिका। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शरीर का अधिकांश भाग बना होता है। ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी एनामल, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी पेशी। तो फ्रेंड्स बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी अस्थि। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए लाल प्रकाश, ऑप्शन बी नीला प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश, ऑप्शन डी पीला प्रकाश। तो फ्रेंड्स बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है जबकि बिजली का बुरा? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी माइका अभ्रक जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सिल्वर। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी अभ्रक। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी कांच। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी हीरा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का बिखरना, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है, देखते हैं, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश का बिखरना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिवर्तक या ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए स्वप्रेरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी पारस्परिक प्रेरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी लॉरेंज का नियम। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलियोलॉजी, ऑप्शन बी ओंकोलॉजी, ऑप्शन सी ट्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी ट्रोमेटोलॉजी। तो दोस्तों कैलियोलॉजी में हम सुंदरता का अध्ययन करते हैं, जबकि ओंकोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, और ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी में हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऑप्शन कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली के रूप में जाना जाता है? पाचन थैली, ऑप्शन ए गाल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम।
तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है, देखते हैं, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है। ऑप्शन है एक्सोपोडिया, ऑप्शन बी सूडोपोडिया, ऑप्शन सी फिलोपोडिया, ऑप्शन डी रेटिकुलोपोडिया। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी सूडोपोडिया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है। ऑप्शन बी ज्वाला कोशिकाएं, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रीडिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है। शरीर की सतह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बुक लंग्स, ऑप्शन सी बुक गिल्स, ऑप्शन डी एयर ब्लैडर। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी बुक लंग्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी वृक्क। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 14%, ऑप्शन डी 7%। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी 7%। जबकि प्रतिशत में रक्त का वजन 7% होता है शरीर के वजन का, और वैसे स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अस्पताल में निम्नलिखित में किस विभाग में कैथ लैब होती है। पैथोलॉजी विभाग, ऑप्शन बी शल्य चिकित्सा विभाग, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी विभाग, ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता कौन सा है, यानी कौन सा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमियम। जबकि लोहा, तांबा, मैग्नीशियम सभी रक्त में पाए जाने वाली धातुएं होती हैं, तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए प्रस्वेदन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी अंतःशोषण। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी
श्वसन। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हथेली में पाए जाने वाली हड्डी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी रेडियो अल्ना, ऑप्शन सी कार्पल, ऑप्शन डी मेटाकार्पल। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी मेटाकार्पल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस पदार्थ में उच्चतम प्रतिमान कैलोरी मान होता है? ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मांस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए घी। घी में सबसे ज़्यादा उच्चतम प्रतिशत किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शहद का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता? ऑप्शन ए काली खांसी, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी दमा, ऑप्शन डी रेबीज। तो बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी दमा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी मॉरिसस हिल, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लुई पास्चर। एंथ्रेक्स एक विषाणु जनित बीमारी है, इसलिए इसकी खोज टीके की खोज ऑप्शन डी लुई पास्चर ने की थी, जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चेचक स्मॉल पॉक्स जो रोग कारक जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन ए रूबेला विषाणु, ऑप्शन बी वेरियोला विषाणु, ऑप्शन सी इबोला विषाणु, ऑप्शन डी साइटोमेगालो विषाणु। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी वेरियोला विषाणु। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जन्म के बाद मानव शरीर के किस अंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देसी घी में पाई जाने वाली सुगंध का कारण क्या है? ऑप्शन ए डाई एसिटिल एसिड, ऑप्शन ए एसिटिल, ऑप्शन सी ट्राई एसिटिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए डाई एसिटिल एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध का कारण है। तो फ्रेंड्स हमारे ये कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न थे जो हमने आज हल किए। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे तो शेयर करना, लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।